चुनाव ये सिर्फ नारों और वादों की बात नहीं है। हर चुनाव की बुनियाद में होते हैं आंकड़े, नंबर्स। लेकिन सवाल ये है कि ये बेजान से लगने वाले आंकड़े एक ऐसी कहानी में कैसे तब्दील हो जाते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए। चलिए आज इसी सफर को खोलकर देखते हैं, परत दर परत। तो देखिए, हमारे सामने जो ये दस्तावेज है, ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। ये सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का एक गहरा विश्लेषण है। इसमें पिछले 7 चुनावों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। कौन जीता, कौन हारा, कितने वोटों से, मार्जिन क्या था। पहली नजर में ये सिर्फ नंबर लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इन्हीं नंबरों के पीछे पूरी कहानी छुपी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन आंकड़ों को, इस डेटा को एक ऐसी कहानी में कैसे बदला जाए जिसे लोग सच में सुने। मतलब एक ऐसी कहानी जो जमीन से जुड़े, जो किसी किसान की परेशानी, किसी नौजवान की उम्मीदों को अपनी आवाज दे पाए। तो आइए डेटा से ड्रामा तक के सफर का ब्लूप्रिंट समझते हैं। हम उस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे जो इन सूखे नंबरों को एक जिंदा, असरदार बातचीत में बदल देती है। हम इस पूरी चीज को 5 हिस्सों में तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले कहानी का ढांचा, उसका ब्लूप्रिंट। फिर कहानी सुनाने वाले की आवाज कैसी होनी चाहिए, कहानी कहने के नियम क्या हैं, और फिर कहानी का पूरा सफर कैसे तय होता है, और आखिर में इस पूरे काम की असली ताकत क्या है। तो हर चीज की शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से, एक ढांचे से, कुछ तय नियम जो पूरी कहानी को सही दिशा देते हैं। इसे नैरेटिव ब्लूप्रिंट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक रेसिपी की तरह है। कच्चा माल यानी हमारा डेटा, और उसे इस्तेमाल करके एक तैयार डिश यानी कहानी बनाने का तरीका। इसका एक ही मकसद है, मुश्किल से मुश्किल विश्लेषण को एक ऐसी कहानी में बदलना जो इंसान के दिल दिमाग से जुड़ सके। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और जरूरी कदम है कथावाचक, यानी नरेटर को तैयार करना। मतलब कहानी सुनाएगा कौन, उसकी आवाज, उसका अंदाज कैसा होगा। क्या वह जोशीला होगा या फिर एक शांत और गंभीर विश्लेषक जैसा। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। आवाज कैसी हो, इसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, खासकर तकनीकी शब्द जाल, जिससे आवाज मशीनी या बनावटी न लगे। आवाज कैसी चाहिए? अनुभवी, शांत, जिसमें हमदर्दी हो और जो हमारी मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई लगे। मकसद बिल्कुल साफ है, एक भरोसेमंद इंसानी रिश्ता बनाना। और ये बात सिर्फ आवाज के टोन तक सीमित नहीं है, ये उसके सिद्धांतों की भी है। मतलब आंकड़ों के मामले में सख्त, पर लोगों के लिए नरम दिल। हमला किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामियों पर करना है। बात करने का अंदाज शांत और गंभीर हो, जैसे दो समझदार लोग आपस में बात कर रहे हों। विश्लेषण हमेशा निष्पक्ष और जनता के हित में होना चाहिए। किसी खास वोटर समूह को निशाना बनाना या किसी का पक्ष लेना, ये इसके दायरे से बाहर है। तो एक बार जब आवाज और उसका अंदाज तय हो गया, तो फिर आते हैं कहानी के कंटेंट पर। उसके लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ हदें हैं, कुछ सीमाएं हैं। एक भरोसेमंद कहानी बनाने के लिए कुछ नैतिक और तथ्यात्मक दायरे बनाए गए हैं। पहली शर्त, हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट से ही आएगी, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। अगर कोई डेटा नहीं है तो साफ बताया जाएगा कि वो उपलब्ध नहीं है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है, हमारे संवैधानिक मूल्यों की। हर बातचीत में इंसान की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संवाद हमेशा सम्मानजनक रहे। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। समझते हैं कि कैसे आंकड़ों का एक छोटा सा हिस्सा एक बड़ी असरदार कहानी में बदल जाता है। जब हम इस डेटा को जरा गौर से देखते हैं तो सिकंदराबाद के लोगों की असल चिंताओं का एक नक्शा सा उभरता है। जैसे यादव समुदाय के लिए खेती की कमाई और खेतों तक पानी पहुंचना सबसे बड़ा मुद्दा है। जाट और गुर्जर समाज के लिए कृषि से जुड़े बकाये और गांवों का विकास अहम है। और लगभग हर किसी के लिए पानी की किल्लत, आवारा पशुओं से फसल का नुकसान और खराब सड़कें, ये रोज की बड़ी परेशानियां हैं। तो इस सारे डेटा को निचोड़कर एक मुख्य स्थानीय मुद्दा सामने आता है, और वो है पानी के लिए संघर्ष। ये सिर्फ एक रिपोर्ट का पॉइंट नहीं है, ये वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। और यहीं पर वो जादू होता है जब डेटा कहानी बन जाता है। देखिए कैसे। सिकंदराबाद में एक किसान के लिए असली चुनाव दिल्ली या लखनऊ से होने वाले वादों का नहीं है। असली चुनाव तो उस पानी का है जो उसके खेत तक पहुंचता है। देखा आपने कैसे एक सीधा साधा डेटा पॉइंट एक हमदर्दी से भरा, दिल को छूने वाला बयान बन गया।
और हाँ, ये कोई अचानक से बनी हुई कहानी नहीं होती। इसके पीछे एक पूरा ढांचा है, एक सोची समझी संरचना। कहानी की शुरुआत पहचान और मकसद से होती है, फिर जमीन की नब्ज को पकड़ा जाता है, वहां के हालात और मुश्किलों को समझा जाता है। उसके बाद आंकड़े सामने आते हैं, फिर होता है विश्लेषण कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर एक ठोस ब्लूप्रिंट कि आगे क्या करना है, और अंत में एक विजन, एक दृष्टिकोण। ये एक पूरा सफर है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया का, इस मेहनत का असल मकसद क्या है? ये सब क्यों इतना जरूरी है? और यहीं पर हमें निजता और सहमति के सिद्धांतों को भी याद रखना होगा। किसी भी विश्लेषण में लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना और उनकी सहमति को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है। इसका सिर्फ एक ही बड़ा लक्ष्य है, मुश्किल विश्लेषण और आम इंसान की समझ के बीच जो खाई है उसे भरना। यानी किसी भी खास जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना, उसे उनके लिए आसान और मतलब का बनाना, ताकि आंकड़े सिर्फ आंकड़े न रह जाएं, बल्कि वो लोगों की अपनी आवाज बन जाएं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।